Hi everyone, good morning to all of you. In our yesterday's video, we had studied about numeral adjectives and its different types and about demonstrative adjective also. Now in today's video, we are going to study interrogative adjective, predictive adjective and its personal titles also. Okay, so let's get started. Interrogative adjectives. It is used to ask questions. They are where, what, which, when, they, how, etc. So I think all of you know that whenever we frame a question, we use where, what, which, when, they, why, how. So see the examples. Which animal is the most ferocious? How far is the doctor's clinic? What kind of food do you prefer? So interrogative adjectives, these are the interrogative adjectives that are used to ask the questions. Which animal, how far is the doctor's clinic, डॉक्टर का क्लिनिक कितनी दूर है, कौन सा एनिमल है जो बहुत ही ज़्यादा फिरोशियस है, वट काइंड ऑफ फूड, कैसा फूड तुम प्रेफर करते हो. सो दीज आर द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स दैट आर रेफरिंग टू द nouns, hence they are the interrogative adjectives. देयर आर अ फ्यू अदर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. दीज आर, कुछ और तरह के भी एडजेक्टिव्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स. दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट द रेफरेंस मेड बाय द नाउन्स. दे आर द अ एंड द. एग्जाम्पल, अ डॉग ran आफ्टर द बेल, द कैट इज टायर्ड, एन एप्पल कम्स इन मेनी डिफरेंट कलर्स. सो जो हमारे आर्टिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. वो रेफर करते हैं द रेफरेंस मेड बाय द नाउन्स, और इनकी जो रेफरेंस है वो कैसे बनाई जाती है? नाउन्स के थ्रू ही बनाई जाती है. और आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? अ, एन एंड द. A dog, एक डॉग, द बॉल, पर्टिकुलरली अ डॉग रेन आफ्टर द बॉल. तो पर्टिकुलरली उस बॉल को मेंशन किया गया है जिसके पीछे डॉग भागा था. अ डॉग रैन आफ्टर द बॉल, डॉग बॉल के पीछे भागा. द कैट इज टायर्ड, बिल्ली थक चुकी है. एन एप्पल कम्स इन मैनी डिफरेंट कलर्स, जो एप्पल होता है वो बहुत ही डिफरेंट कलर्स में आता है. नाउ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज विच फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं. आर नॉट प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, बट वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज नहीं किए जाते हैं. अ प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव डज नॉट एक्ट एज अ पार्ट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन. और जो प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव होता है वो एक्ट नहीं करता एज अ नाउन और प्रोनाउन. इट मॉडिफाइज बट सर्व्स एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में सर्व किया जाता है ऑफ अ लिंकिंग वर्ब विच कनेक्ट्स इट टू द नाउन और प्रोनाउन ऑफ अ सेंटेंस. टेक फॉर इंस्टांस. तो सी द एग्जाम्पल, द बैग इज हैवी. हियर द predicative adjective is heavy, is associated with the verb is and links to the noun bag. So the bag is heavy. तो ये जो हमारा एडजेक्टिव बैग हैवी है ये किसके लिए यूज़ किया गया? बैग के लिए यूज़ किया गया. बट इट इज़ कनेक्टेड विद द लिंकिंग वर्ब इज. तो इससे बैग को हैवी से लिंक कौन कर रहा है? इज लिंक कर रहा है, राइट. सो द वर्ब इज एंड लिंक्स टू द नाउन बैग. तो जो ये हमारी इज लिंकिंग वर्ब है ये हमारे हैवी एडजेक्टिव को हमारे नाउन बैग के साथ में लिंक कर रही है. हैंस दिस इज लिंकिंग वर्ब, दिस इज आवर एडजेक्टिव. तो इसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे. एग्जाम्पल, द वेदर विल बी कूल एंड ड्राई. वेदर क्या है? वो कूल और ड्राई हो जाएगा. आई एम ब्रेव. ठीक है, तो ब्रेव वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? आई के लिए. तो इसे इसके साथ लिंक कौन कर रहा है? एम. सो एम इज अ लिंकिंग वर्ब हियर. दैट चाइल्ड इज यंग. Young is adjective here and child is our noun. So the word is, it is linking the word child with young. So this is linking verb, this is our adjective and this is our noun. Meena was hungry. Meena is our noun, was is our linking verb and hungry is our adjective here. Okay. Now see the personal titles. Personal titles are adjective where the titles such as Mr., Master, Miss, Mrs., Uncle, Aunt, Lord, Doctor, Professor and so on are used as adjectives to describe the position of the noun. These titles could be placed in the front or even at the end. तो पर्सनल टाइटल्स जो होते हैं वो भी एडजेक्टिव्स का वर्क करते हैं, जैसे कि मिस्टर, मास्टर, मिस, मिसेज, अंकल, आंट. और ये सब जो टाइटल्स होते हैं ये हमेशा नाउन के आगे यूज़ किए जाते हैं. दीज टाइटल्स कुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट और इवन एट द एंड, और एंड में भी लग सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डे आफ्टर टुमारो यू कैन विजिट आंट पॉलिन एंड अंकल जॉन. द क्लास ऑन मंडे विल बी प्रेजेंटेड बाय द डॉक्टर मैरी ग्रोअर एंड प्रोफेसर केट क्लिंटन. सो ये जो टाइटल्स होते हैं ये भी क्या हैं? एज अ ये पर्सनल टाइटल्स हो गए जो कि
एज अ एडजेक्टिव वर्क करते हैं. Next is comparative adjective. Comparative adjective are those which imply increase or decrease of the quality or quantity of the nouns. अब comparative adjective क्या होते हैं, ये increase करते हैं, बढ़ाते हैं, decrease करते हैं, कम करते हैं quality and quantity of the nouns. एक दूसरे से उनको जब mutually compare किया जाता है तो qualities को increase और decrease करते हैं. They are used to compare two things, animals or peoples in the group of the words. इनको use किया जाता है दो चीज़ों को आपस में mutually compare करने के लिए, animals और peoples को in the group of a words. Adjectives are generally made comparative by adding er to the original word like shorter, taller, smarter. और जब दो चीज़ों में comparison किया जाता है तो adjective के साथ में er add कर दिया जाता है original, like short का short is adjective, so जब हम दो चीज़ों को compare करेंगे तो shorter er add कर देंगे. taller tall से taller, smart to smarter. There are some exception also. कुछ exception भी होता है. The detective, see the example, the detective is wittier than the thief. So here we are comparing the detective with the thief. हमने यहाँ पे detective को thief के साथ compare किया है. So we have used EIER with the witty. Witty is the adjective and wittier is the second form of that adjective, wittier, right? Food is more important than amusement. Food is being compared with the amusement. So we have used here second degree, more important. Why here we have used more? तो हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट के साथ में ईयर क्यों नहीं लगाया है, इम्पोर्टेंटर क्यों नहीं हुआ है, ये मोर इम्पोर्टेंट क्या. सी व्हेन द वर्ड इज विद टू सिलेबल्स, जब वर्ड हमारा टू सिलेबल्स के साथ होता है, मतलब आप उसे डिवाइड करके, मतलब कि स्प्लिट करके दो साउंड्स के साथ बोल सकते हैं. जैसे विटी एक सिंगल साउंड में बोला जाता है, राइट, बट इम्पोर्टेंट ये दो साउंड्स में डिवाइड हो गया. तो ऐसे एडजेक्टिव के साथ में हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं. दिस स्कूल इज़ बेटर देन द लास्ट वन आई अटेंडेड. सो द करंट स्कूल इज कंपेयर्ड विद द प्रेजेंट स्कूल, प्रीवियस स्कूल. ओके, सो सेकेंड डिग्री इज यूज्ड हियर. better, good, better, best. Now the superlative adjectives. Superlative adjectives express the greatest increase or decrease of the qualities. Superlative adjectives का use भी greatest quality जो होती है उसकी increase और decrease के लिए use किया जाता है. They convey the supreme value of the noun in question. वो नाउन की सबसे सुपीरियर नाउन होगा, सब चीज़ों में से जो सबसे सुपीरियर होगा उसकी क्वालिटी बताने के लिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है. फॉर इंस्टांस, ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द हिज टाउन. वो अपने टाउन का सबसे रिचेस्ट मैन है. तो थ्रू आउट द विलेज जितने भी टाउन में लोग हैं उनमें से सबसे रिच वो है. तो जब हमें सुपरलेटिव क्वालिटी बतानी होती है तो हम थर्ड डिग्री का यूज़ करते हैं. रिच, रिचर. रिच इज़ आर एडजेक्टिव, मीन्स फर्स्ट डिग्री, रिचर सेकेंड एंड रिचेस्ट इज़ द थर्ड डिग्री. हियर द वर्ड रिचेस्ट इज अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव. तो यहाँ पे रिचेस्ट हमारा क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, विच शोज अ कंपैरिजन इंडिविजुअली, जो कि एक कंपैरिजन इंडिविजुअली शो करता है. For example, Shona is the tallest of all the students. So there are many students in the class and almost all are tall. But Shona is the tallest in the entire class. क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब टॉल हैं, बट शोना क्या है, वो सबसे टॉल है. सो शोना इज़ द टॉलेस्ट. तो हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे. आर क्लासरूम इज़ द स्मॉलेस्ट इन द स्कूल. स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं बट हमारा जो क्लासरूम है वो सबसे छोटा है. दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी. यूजुअली आई लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स बट इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट इंग्लिश जो है वो मेरा मतलब कि ये मुझे मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है. ओके, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव एंडिंग्स. एडजेक्टिव्स हैव मैनी डिफरेंट एंडिंग्स. एडजेक्टिव्स जो हैं वो डिफरेंट एंडिंग्स के साथ, एडजेक्टिव्स की डिफरेंट एंडिंग्स होती हैं. मेनी एडजेक्टिव्स आर क्रिएटेड सिंपल बाय एडिंग सर्टन सफिक्सेस टू वर्ड दैट आर प्रीवियसली नाउन्स और वर्ब्स. तो मोस्टली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कैसे एंड होते हैं, बाय एडिंग द सफिक्सेस, उनके साथ में सफिक्स लग जाता है. सम एडजेक्टिव्स एंड इन फुल. कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके लास्ट में फुल का यूज़ किया जाता है. दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस दैट आर फुल ऑफ समथिंग और हैव अ लॉट ऑफ समथिंग. फॉर अ जॉयफुल स्माइल, अ ब्यूटीफुल फेस, अ केयरफुल स्टूडेंट, अ वंडरफुल टाइम, पावरफुल. तो इन वर्ड्स के साथ में जॉय, चीयर, कलर, यूज़, पावर, ब्यूटी, तो इन सब के साथ में ये क्या लग गया है, फुल. इन नाउन्स के साथ में उन्होंने फुल लगा करके लास्ट में क्या है, एडजेक्टिव्स को फॉर्म किया है. ओके, सो हियर मेनी मोर आर गिवन. सम एडजेक्टिव्स एंड विद OUS, सम आर एंड विद Y, सम आर एंड विद LESS, सम आर एंड विद AL, सम एडजेक्टिव्स एंड विद IC, ISH, able, IBLE, IVE, LY, ING, ED. Okay, so read them yourself. Okay, after that bookwork is given here. Exercise A, B, C, D.
is given in this chapter related to adjectives. So do this yourself. Okay, thank you. Bye.